और अगर बात करें टैक्सेस की तो 1,40,570 ये बनेगा आपका टैक्स, जिसमें FED है और एडवांस टैक्स है 236K। तो इस टैक्स में 63,375 ये 3% एडवांस टैक्स है, 64,695 ये 3% FED है, 12,500 इसमें GST है, जनरल सेल्स टैक्स, और 46,000 इसमें जो DHA के चार्जेस हैं इंक्लूडिंग मस्जिद फंड है, मेंबरशिप फ़ी है, डॉक्यूमेंटेशन फ़ी है। तो ये इसमें आपको टैक्सेस मिला के सारा ये तकरीबन 1,86,570 रुपीज़ ये बनते हैं, जो कि आपने डाउन पेमेंट के साथ पे कर दिए हैं। तो इसमें जब आप ये टैक्स और बाकी जो चार्जेस और ये 21 लाख डाउन पेमेंट ये सब को ऐड करते हैं तो 22,86,570 ये टोटल डाउन पेमेंट बन जाती है, जो कि आपने पे कर दी है। और इसमें मज़ीद आप ऐड करेंगे सेल टैक्स, जब आपने सेल करना है तो अगेन आपने 3% टैक्स देना है 236C, और वो 63,375 आप अगेन ऐड कर लेंगे उसमें। और ये तकरीबन आपका जो एक्चुअल डाउन पेमेंट कह लें, टोटल एक्सपेंसेस आपके तकरीबन समझें कि कोई 23.5 लाख प्लस माइनस में आपके टोटल एक्सपेंसेस बन जाते हैं। तो अब आपने जब अपने प्रॉफिट की डिमांड करनी है तो जो एक्चुअल आप डाउन पेमेंट पे कर चुके हैं वाया पे ऑर्डर, उसके ऊपर आपने अपने माइंड में कंसीडर करना है अपना प्रॉफिट। अगर आप 5 लाख की बात करते हैं तो इसके ऊपर फिर आप डिमांड करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल 23.5 लाख है तो 5 लाख ऐड करें तो 28.5 लाख हो गया। अगर आप ज़्यादा डिमांड करना चाहते हैं तो 30 लाख डिमांड कर सकते हैं, 32 लाख डिमांड कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल कैटेगरी का प्लॉट है, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, 30 और 35 के बिटवीन आप अपनी डिमांड सेट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ये डाउन पेमेंट और टैक्सेस पेड के साथ। और बाकी नेट प्रॉफिट को छोड़ दें, और एक्चुअल डाउन पेमेंट इतनी है, प्रॉफिट इतना है, टैक्स इतना है, FED इतनी है, ये एक लंबी जो डिबेट है। आप एक लमसम जो डिमांड है वो अपनी डिमांड आप सेट करें, बजाय इसके कि आप उसको कहें जी पेड अमाउंट के ऊपर इतना प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट इतना है। इसमें आप भी कंफ्यूज होंगे, जो परचेजर है वो भी इसमें कंफ्यूज होगा। जो एक्चुअल एक डिमांड है वो सेट करें, और उसके ऊपर जो रीजनेबल ऑफर आपको आ जाती है आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो बायर है उसने कितना खर्चा करना है, ट्रांसफ़र फीस 76,000 है, एक्चुअल ट्रांसफ़र फीस 30,000 है, प्लस मेंबरशिप फ़ी है 40,000, टोटल ये 76,000 बायर पे करेगा। और टैक्स 63,375 रुपीज़ ये टैक्स पे होगा 236K। तो टोटल ये बन जाएगा 1,39,375, प्लस इसमें आपने कमीशन ऐड करना है। और नॉर्मल जो मैं कमीशन चार्ज कर रहा हूँ 1% ऑफ द टोटल प्लॉट प्राइस है, नॉट अ पेड अमाउंट। जब ये डेट से पहले सिस्टम था 20-15 हज़ार 10,000 के ऊपर लोग सेल परचेज कर रहे थे, उस टाइम कमीशन पेड अमाउंट के ऊपर था। लेकिन अब चूंकि एक प्लाट का प्रॉपर एक प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है, और अब टोटल प्लाट की जो भी प्राइस होगी उसके ऊपर 1% कमीशन चार्ज होगा। तो आइडियल जो डिमांड है जनरल कैटेगरी प्लाट की वो 30 से 35 लाख के बिटवीन आप अपनी रख सकते हैं। और जो भी आपको रीजनेबल ऑफर मिल जाए, प्रॉफिट आपको अगर हो रहा है तो आप चीज़ को सेल आउट कर लें। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा के लालच में आप कम से भी जाएं। तो चूंकि हम मार्केट में बैठे हैं, हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है मार्केट का, और हम हर तरह का प्लॉट हर तरह के लोगों से मिलते हैं, हर तरह के ऑफर्स करते हैं। तो कुछ लोग तो हमारी बात मान लेते हैं और कुछ लोग अपने प्लान के मुताबिक चलते हैं, तो वो फिर अच्छे ऑफ़र को मिस कर देते हैं और बाद में महीने 2 महीने बाद कहते हैं जी अब हमें वही ऑफ़र मिल जाए, तो फिर वो ऑफ़र अवेलेबल नहीं होती। तो इसलिए जब भी आपको अच्छी ऑफ़र मिल जाए उसको ज़रूर कंसीडर करें और अपने प्लाट को सेल आउट कर लें। अगर आपने लॉन्ग टर्म प्लान किया है तो फिर ठीक है, फिर आप उस चीज़ को रखें, होल्ड करें। तो बाकी हमारा काम है आपको अच्छे ऑफ़र दे देना, उसके बाद आपका काम है उसको एक्सेप्ट करना या उसको रिजेक्ट करना। तो बहरहाल अब हम चलते हैं 10 मरला प्लान की तरफ। डाउन पेमेंट इसकी 39 लाख है और टैक्सेस इसके 2,62,570 और DHA चार्जेस 66,000 है। और टैक्सेस में 3% एडवांस टैक्स 236K 1,17,570 प्लस FED 3% 1,19,820 प्लस GST 25,000। तो ये इसका ब्रेकअप है। और इसमें आप ऐड करेंगे 66,000 जो DHA चार्जेस हैं, तो ये तकरीबन बन जाएगा आपका 3,28,570 जो कि अभी पे हो चुका है डाउन पेमेंट के साथ।
और अगर आप 39 लाख को इसमें ऐड कर लें तो ये 42,28,570 बनता है, जो कि अभी तक आप पे कर चुके हैं। प्लस आप सेल टाइम पे जो 3% टैक्स देंगे वो भी इसमें डालें, क्योंकि ये आपके टोटल एक्सपेंसेस हो रहे हैं। और 1,17,570 इसमें मजीद ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 43,46,140। टोटल आपके जो एक्सपेंसेस हैं फ़िलहाल इस प्लॉट के ऊपर जो होने हैं वो ये टोटल आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये टोटल एक्सपेंसेस आपके 43,46,140, और प्लस इसमें आपने अभी कमीशन ऐड करना है। फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं, इसको एक राउंड फिगर में ले आते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तकरीबन आप समझे कि ये 45 लाख आपके एक्सपेंसेस हो गए कमीशन मिला के। अब ये 45 लाख तो आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने अगर 10 लाख नेट प्रॉफिट हासिल करना है तो फिर आप डिमांड करेंगे 55 लाख। अगर आप चाहते हैं जी 15 लाख प्रॉफिट की डिमांड हो तो फिर आप डिमांड करेंगे 60 लाख। तो ये एक आइडियल डिमांड हो सकती है मेरे ख्याल में 10 मरला प्लॉट की 60 लाख आप डिमांड कर सकते हैं। बाकी जिसका कॉर्नर प्लॉट है वो 70 लाख भी डिमांड कर सकता है। वो डिपेंड करता है लोकेशन, बायर उस लोकेशन को पसंद करता है या नहीं करता, तो वो एक अलग क्वेश्चन है। इसके अलावा जो ट्रांसफ़र फीस है वो 1,26,000 है, जिसका ब्रेकअप ये है कि 60,000 एक्चुअल ट्रांसफ़र फीस प्लस 66,000 मेंबरशिप फ़ी, तो ये 1,26,000। और 236K इसमें टैक्स देंगे आप जो ख़रीदार है 1,17,570, तो ये बन जाएगा 2,43,570 प्लस कमीशन ऐड कर लेंगे। तो ये एक्सपेंसेस हैं बायर के जो कि ट्रांसफ़र टाइम पे करने हैं परचेज़र ने। इसके बाद जल्दी से 1 कनाल का भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 3 साल का प्लान, एक्चुअल डाउन पेमेंट 75 लाख, टैक्सेस इसमें बन जाते हैं 5,43,720, जिसका ब्रेकअप है 2,64,250 3.5% एडवांस टैक्स प्लस FED 3% है 2,19,470 प्लस GST है 50,000। और टैक्स 3.5 क्यों है? क्योंकि इस प्लॉट की जो वैल्यू है वो 5 करोड़ प्लस है, तो इसलिए इस पे जो टैक्स है वो 3% नहीं है, 3.5% है। और प्लस इसमें करेंगे 91,000 जो कि DHA चार्जेस हैं, तो ये बन जाता है 6,34,720 रुपीज़ बन जाते हैं। और इसको अगर आप ऐड करेंगे 75 लाख के साथ तो ये टोटल आपका बन जाता है 81,34,720, जो कि अभी तक आप पे कर चुके हैं। और प्लस इसमें आप करेंगे सेल टैक्स, क्योंकि आपने कल ट्रांसफ़र देनी है तो आपने सेल टाइम पे टैक्स मज़ीद देना है 2,64,250। तो ये टोटल आपके एक्सपेंसेस बन जाएंगे 83,98,970, 83,98,970। ये आपके टोटल एक्सपेंसेस हैं। अब आपने अकॉर्डिंगली अपनी डिमांड सेट करनी है। आप डिमांड 1 करोड़ कर सकते हैं, 1 करोड़ 5 कर सकते हैं, लेकिन आइडियल डिमांड 1 करोड़ प्लस कोई भी आप कर सकते हैं जनरल कैटेगरी प्लॉट की, क्योंकि ऑलमोस्ट 84 लाख तो ये बन गया ना। इसमें अगर हम 1% टोटल प्राइस का कमीशन डाल लेते हैं तो ये तकरीबन आपका जो खर्चा बनता है 89 लाख समझें कि आपके एक्सपेंसेस हैं। अगर आप 1 करोड़ अपनी प्राइस रखते हैं फाइनल तो आपको 11 लाख प्रॉफिट हो रहा है, और ये 11 लाख आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है टैक्सेस माइनस करके, कमीशन माइनस करके। अगर आप 1 करोड़ 5 लाख डिमांड करते हैं तो ये आपका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन आप समझें कि 16 लाख आप डिमांड कर रहे हैं नेट प्रॉफिट। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी डिमांड सेट कर सकते हैं। बाकी जो कॉर्नर के प्लॉट्स हैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 1 करोड़ 25 लाख डिमांड में आ रहे हैं, और उसमें थोड़ी बहुत नेगोशिएशन है। तो बाकी आप कंफर्म ऑफर करेंगे रीज़नेबल तो आगे मालिक से बात की जा सकती है। बाकी इसमें जो परचेज़र है ट्रांसफ़र फीस देगा 1,91,000, जिसमें 1 लाख एक्चुअल ट्रांसफ़र फीस प्लस 91,000 DHA चार्जेस, जिसमें मस्जिद फ़ंड है, डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस है, मेंबरशिप फ़ीस है, और 236K इसमें टैक्स होगा परचेज़र का 2,64,250। तो ये टोटल बन जाएगा 4,55,250 प्लस इसमें डालेंगे आप कमीशन 1%। अगर 5 लाख भी अकाउंट कर लेते हैं, अगर 5 लाख अकाउंट करें तो ये तकरीबन आपका बन गया 9,55,250। तो ये आपके एक्सपेंसेस हैं परचेज़र के। तो अकॉर्डिंगली आपने अपना प्लान करना है, अपने बजट को आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको एक थोड़ा सा डिस्कशन करके ये जो टैक्सेस हैं, जो डिमांड आप सेट कर सकते हैं, प्रॉफिट डिमांड कर सकते हैं, सारी कन्फ्यूजन से बचने के लिए एक सिंपल अपनी डिमांड रखें। उसमें आपका नेट प्रॉफिट भी आ जाएगा, आपने जो टैक्सेस पे किए हैं वो भी रिकवर हो जाएंगे,
और आपकी एक सिंपल और फिर एक डिमांड होगी, उसके ऊपर आपको ऑफ़र आएगी, तो वो आपने रिजेक्ट करनी है या फिर एक्सेप्ट करनी है, वो आपका अपना हेडेक है। लेकिन हमारा काम होता है कि हम वन टाइम आपको अच्छी ऑफ़र कर दें, उसके बाद आपकी मर्ज़ी होती है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी बात को ऑनर करते हैं, क्योंकि हम मार्केट में बैठे हैं, हमें पता होता है कि ये ऑफ़र अच्छी है, बुरी है, और क्या ये ऑफ़र मज़ीद दोबारा आपको आ सकती है, नहीं आ सकती। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि बेस्ट ऑफ़र आपको वन टाइम मिलती है, उसके बाद ऑफ़र्स आती हैं लेकिन वो कम प्राइस पे आती हैं, या फिर ऑफ़र्स आती नहीं है, टाइम गुजरता जाता है, इंस्टॉलमेंट का टाइम आ जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी अमाउंट जो पेड होती है वो बढ़ती जाती है, और जो प्रॉफिट डिमांड है वो तकरीबन उतना ही होता है या उससे थोड़ा कम हो जाता है। तो बेहतर होता है कि आप इनिशियल जो अच्छी ऑफ़र आए उसको एक्सेप्ट करें, अपनी चीज़ को सेल आउट कर लें। अगर आप चीज़ सेल आउट नहीं करेंगे तो हम तो वर्किंग फिर भी करेंगे, तो फिर हम आपको दोबारा टच उस टाइम करते हैं जब आपकी जो डिमांड है उसके ऊपर ऑफ़र आए। अदरवाइज़ फिर हम बिला वजह आपको डिस्टर्ब नहीं करते, और मेरी वैसे भी कोशिश होती है कि बार बार किसी को डिस्टर्ब ना किया जाए। जो कन्फर्म ऑफ़र हो एक दफ़ा आप ऑफ़र कन्वे कर दें और कन्विंस करने की कोशिश करें। अगर कोई बात मानता है तो ठीक है, अगर कोई नहीं बात मानता तो नो प्रॉब्लम। अगर उनके नसीब में कोई अच्छी ऑफ़र होगी तो वो इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट टाइम मिल जाएगी। तो बाकी कोशिश की है कि थोड़ा-सा आपको मरगला एन्क्लेव के हवाले से अपडेट कर सकूँ। बाकी साइट के हवाले से आने वाले टाइम में आप वीडियोज़ देखते रहेंगे। वो लोग जो अपना प्लॉट सेल आउट करना चाहते हैं, वो अपना प्लॉट हमें कोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी कन्फर्म डिमांड के साथ, कन्फर्म डॉक्यूमेंट साथ ज़रूर शेयर करें। तो बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लें, शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।